हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जब वनराज चेकअप के लिए जाता है तो पहले तो शो आता है और बा को लगता है कि वनराज काव्या के साथ ही रहने चला गया और अचानक वनराज आ जाता है, जिसे देखकर बा बहुत खुश हो जाती है और उधर काव्या को दिखाते हैं। काव्या को बहुत गुस्सा आता है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी फैमिली से होगी। वनराज की हालत में सुधार होने से पूरा परिवार बहुत खुश होगा और सभी लोग साथ में बैठेंगे। तो बा गुस्से में होगी और बोलेगी, देखो मेरा बेटा हॉस्पिटल से आया है और अभी तक किसी ने उससे पानी का भी नहीं पूछा है। तो वनराज बोलेगा, कोई बात नहीं बा, जब मुझे प्यास लगेगी तो मैं खुद मांग लूंगा। फिर पाखी खुश होकर बोलेगी, वाओ पापा की हालत अच्छी हो गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब कल का मकर संक्रांति का फंक्शन भी हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और मैं पापा की टीम में रहूंगी। समर बोलता है, मैं मम्मी की टीम में रहूंगा। तोशु बोलता है, मैं किंजल की टीम में रहूंगा। और इस तरह से सभी लोग अपनी अपनी टीमें बांट लेते हैं। पतंग उड़ाने की बात सुनकर अनुपमा भी अपने पुराने दिनों को याद करती है और बोलती है, मैं भी पतंग उड़ाऊंगी। सभी लोग अनुपमा का फेस देखते हैं तो अनुपमा बोलती है, हाँ बचपन में मैंने बहुत पतंग उड़ाई थी, 25 सालों से नहीं उड़ाई है, लेकिन अब मैं अपने बचपन को फिर से जीना चाहती हूँ और मैं फिर से पतंग उड़ाना चाहती हूँ। घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। बा बोलती है कि अच्छा हुआ तूने बता दिया, हमें तो लगा था कि तुझे खाना बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। वनराज अपनी पुरानी बात को सोचता है, जब वनराज ने भी यही बात अनुपमा के लिए कही थी। और अनुपमा बोलती, मुझे पतंग उड़ाना भी आता है और ऐसा बहुत से काम है जो मुझे आते हैं और मैं इस बार पतंग उड़ाना चाहती हूँ। समर बोलता है, वाओ मम्मी, फिर तो मैं आप ही की टीम में रहूंगा। तो पाखी बोलती है, वाओ यदि मम्मी को भी पतंग उड़ाना आती है तो चलो ना मम्मी और पापा की कंपटीशन करवा देंगे। तो समर पाखी को धीरे से मारता है। सभी लोग एक दूसरे का फेस देखते हैं और बात टॉपिक को चेंज करते हैं। और अनुपमा से बा बोलती है, चल फिर तो सभी लोग तैयारियां शुरू करो, कल हम लोग पतंग उड़ाएंगे और फंक्शन को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। उधर फिर बा को बताते हैं, जब अनुपमा किसी काम में लगी होती है तो बा उसके पास साड़ी लेकर आती है और बोलती है कि कल के फंक्शन में तू ये साड़ी पहनना। अनुपमा साड़ी देखकर बा की तरफ देखती है तो बा बोलती है, तू भले से मुझे डांट या ताने मार, लेकिन मैं इतनी बुरी सास नहीं हूँ, देख मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। तो अनुपमा बा का हाथ पकड़कर बोलती है, नहीं बा, आप तो सबसे अच्छी सास है और ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है। तो बा बोलती, जानती हूँ तुझे ये साड़ी बहुत पसंद आएगी, लेकिन अब ये साड़ी तू लेना और फंक्शन में यही पहनना और जाकर वनराज के लिए भी कुर्ता निकाल दे। मेरी गर्दन में तकलीफ है इसलिए मैं नहीं निकाल सकती और झिलमिल भी किसी काम में लगी हुई है, तो तू ही निकाल दे। और उधर वनराज को दिखाते हैं। वनराज चाय पीता है और चाय पीते पीते काव्या की बात को सोचता है। जब वो लोग हॉस्पिटल से लौट रहे होते हैं तो तोशु कार से उतरता है बा के लिए दवाई लेने के लिए। तब काव्या वनराज से बोलती है कि वनराज, क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ में चलने में, अब तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक है ना। तो वनराज बोलता है, वहाँ पर मेरे पेरेंट्स है, मेरा परिवार है और मुझे वहाँ पर अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहाँ पर जाऊँगा। अब तो तुम भी सामने रहने आ गई हो, अनुपमा को कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझसे मिलने आती हो तो तुम आ जाना। अनुपमा हमारे रिश्ते के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। तो काव्या बोलती है, वही तो मुझे तकलीफ है कि जो काम 25 सालों से नहीं हुआ वो काम अब ना हो जाए। तो वनराज बोलता है, कौन सा काम, कहीं तुम फिर से अनुपमा से प्यार ना करने लगो। और वनराज बोलता है, फालतू की बातें मत करो। और ये सब बातें वनराज चाय पीते पीते सोचता है। इतने में अचानक अनुपमा आ जाती है, गेट खोलती है और बोलती है, सॉरी, वो मुझे कुछ सामान लेना था अलमारी में से। और अलमारी खोलकर सामान लेने लग जाती है। वो अपनी साड़ी की मैचिंग का ब्लाउज निकाल लेती है और वनराज के लिए भी बोलती है कि बा ने बोला था आपके लिए कुर्ता निकाल दूं। तो ये 2 कुर्ते दिखाती है, इन दोनों कुर्ते में से आप कौन सा कुर्ता पहनेंगे। काव्या ने कहा था आप लाइट कलर के कुर्ते पसंद करते हैं। तो वनराज गर्दन हिलाकर बोलता है, इनमें से कोई सा भी नहीं पहनूंगा। फिर वो अलग 2 लाइट कलर के कुर्ते निकालती, वो भी वनराज मना कर देता है। और फिर वो 3 कुर्ते निकालती और बोलती, बस अब यही हल्के कलर के कुर्ते बचे, बताइए ना इसमें से आप कौन सा पहनेंगे। साथ में एक पीला कलर का कुर्ता भी आ जाता है। अनुपमा की साड़ी भी पीले कलर की होती है। तो वनराज बोलता है, मैं ये पीले कलर का कुर्ता पहनूंगा। और अनुपमा भी देखती है, बोलती है इसका कलर तो बहुत चटक है। तो वनराज बोलता है, चटक है तो क्या हुआ, मुझे यही कुर्ता पसंद है, मैं यही कुर्ता पहनूंगा। और अनुपमा अपनी साड़ी का कलर देखती है, उसके लिए येलो कलर का कुर्ता निकाल देती है। फिर अगले दिन की सुबह दिखाते हैं। अनुपमा भगवान की पूजा करती है और घर के सभी लोग येलो कलर की ड्रेस में तैयार रहते हैं। डॉली बहन और संजय भाई भी आते हैं और बा तिल की पट्टी को खाते हुए बोलती है, अच्छा हुआ इसे मैंने पहले से ही हाथ से तोड़कर देख लिया, ये तो बहुत कड़क है, इसके साथ साथ तो मेरे दांत भी टूट जाएंगे। तो किंजल बोलती है, सॉरी बा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी, मैंने पहली बार बनाई है, कभी बनाई नहीं ना, इसलिए मुझसे गलती हो गई है। और फिर से बा उसको तिल की पट्टी के लिए सुनाती है। तो अनुपमा बोलती है कि आपको याद है ना बा, मैंने भी पहली बार में ऐसी ही गलती करी थी। तो वनराज बोलता है, हाँ, और मेरे दांत टूटते टूटते बचे थे। फिर से अनुपमा वनराज का फेस देखकर चुप हो जाती है।
फिर दिखाते हैं सभी लोग पतंग कंपटीशन के बारे में डिस्कशन करते हैं और उनके डिस्कशन में ही बापू जी से बोलती है कि काम बाद में करना, पहले तैयार हो जाओ, पूजा करनी है, फिर इसके बाद हम सभी लोग पतंग उड़ाएंगे। और बाप फिर किंजल से बोलती है पक्का ना, तेरी माँ तो नहीं आ रही है? तो किंजल बोलती नहीं, मेरी माँ नहीं आ रही है फंक्शन में। तो वो बोलती अच्छा हुआ तूने पहले से बता दिया, नहीं तो फिर मैं भी पतंग उड़ाने के साथ साथ झाड़ू भी लेकर जाती। डॉली बोलती क्या बा आप भी। किंजल को बुरा लगता है तो डॉली किंजल से पूछती है वैसे तुम्हारी माँ क्यों नहीं आ रही है? तो किंजल बताती है कि उन्हें मांझे से बहुत डर लगता है। तो बा बोलती अच्छा हो तूने बता दिया, मैं अब आगे से जब वो आएगी तो मैं पहले से एक दरवाजे के बाहर एक मांझा लटका कर रखूंगी। और किंजल को बुरा लगता है, वो वहीं पर प्लेट उठाकर चली जाती है। उधर दिखाते सभी जेंट्स तैयार होने जाते हैं तो वनराज भी कुर्ता पहनता है तो उसकी बटन खोलना भूल जाता है, उसके फेस पे कुर्ता फंस जाता है। वो जोर से अनुपमा को आवाज़ लगाता है। अनुपमा आती है और वो बोलता है कि सॉरी मैंने इसकी बटन खोलना भूल गया था, गलती से तुम्हें आवाज़ लगा दी, वैसे मैं मैनेज कर लूँगा। तो अनुपमा बोलती है रुको मैं आके खोलती हूँ, और उसको धीरे से बटन खोलकर उसे निकालती है। इतने में एक पुराना गाना बजता है, वही गाना बजता है जो पहले वनराज ने अनुपमा के लिए गाया होता है। वो गाना सोचकर अनुपमा पुराने दिन को याद करती है और धीरे धीरे करके उसकी बटन खुलती है। गाना कंटिन्यू बजता है, जैसी बटन खुलती है अनुपमा और वनराज दोनों गाने पे ध्यान देते हैं। इतने में काव्या का फ़ोन आता है और वनराज काव्या का कॉल नहीं उठाता है। और उसके बाद में अनुपमा उसके बटन को खोलकर उसको फिर से बटन लगाने लग जाती है और बटन लगाकर जाती है तो उसकी बटन में अनुपमा का मंगलसूत्र फंस जाता है। तो वनराज धीरे से निकालकर उसे हटाता है और वहाँ से अनुपमा जाने लग जाती है। तो वनराज बोलता है अनुपमा थैंक यू, आज के लिए नहीं हर उस काम के लिए या पिछले दिनों के लिए जो भी आज तक तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। अनुपमा ये सुनकर चली जाती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाएंगे कि सभी लोग पतंग उड़ाने जाएंगे और काव्या बाहर से देखेगी सभी लोगों को जाते हुए, और जैसे अनुपमा सामान लेकर जाएगी उसकी नज़र काव्या से मिलेगी और काव्या मन में सोचेगी अब की बार में मैं यहाँ पर हूँ तो फिर ये फंक्शन अकेले ये लोग कैसे कर सकते हैं। और वहीं पर बा को दिखाते वो अनुपमा को समझाती है कि भले ही से अपनी पतंग किसी और की छत पर टंगी हो, उसे खींचना ही पड़ता है क्योंकि वो पतंग हमारी है। ये सब बातें हमें कल के एपिसोड में बताई जाएगी। सो गाइस, और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।